आप सबका इस्तकबाल E9 न्यूज़ पर। आजकल के डॉक्टर्स को क्या हो गया है, गोबर खाने के फायदे बता रहे हैं, जबकि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि गोबर खाना सेहत के लिए जानलेवा है। डॉक्टर मनोज मित्तल MBBS MD, जो 5 साल से अपने इंटर्नशिप की काबिलियत बताते हुए नजर आए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से गुजारिश है फौरी ऐसे सड़क छाप डॉक्टर्स पर एक्शन ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि दोबारा ऐसे बेकार के ज्ञान देते हुए ना फिरे। हर अहम खबर से बाखबर रहने E9 न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट E9 न्यूज़। गोपाष्टमी के पर्व पे मैं पूरे देश को संदेश देना चाहता हूं कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो गाय माता होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पशु एक हिंसक पशु नहीं होना चाहिए। गाय से मिलने वाले पंचगव्य का एक एक हिस्सा मानव जाति के लिए बड़ा कीमती है। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, 1 चम्मच गोबर, अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है 1 चम्मच गोबर। नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, सिजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी जो मम्मी है तो हम लोग 9 भाई बहन हैं, 9 की 9 डिलीवरी, 9 की 9 बार नॉर्मल डिलीवरी हुई, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को। मेरी 5 बहनें हैं, कभी किसी की सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। मेरी भाभियां भी हैं, किन्हीं की सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। तो नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी अगर हम गाय को उचित दर्जा देंगे, उचित सम्मान देंगे और गाय के गोबर का उपयोग करेंगे, उससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। डॉक्टर मित्तल करनाल में बेबी केयर क्लिनिक चलाते हैं। इनका पूरा परिवार गाय का गोबर खाता है और खासकर डॉक्टर साहब का पूरा परिवार एकादशी के व्रत पर गाय का गोबर जरूर खाता है। वैसे तो डॉक्टर मनोज मित्तल बाल रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनकी आयुर्वेद में बहुत रुचि है। शायद यही कारण है कि डॉक्टर मित्तल ने गोबर और गोमूत्र का अच्छा खासा रिसर्च कर रखा है और इसी के चलते डॉक्टर मित्तल इसके फायदे खुद गोबर खाकर बता रहे हैं। देखिए, गाय के गोबर से अगर गाय के गोबर का सेवन प्रेगनेंसी में किया जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। पिछले 100-200 सालों में सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम गाय का गोबर खाएं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, सिजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी मम्मी, जैसे हम लोग अपने परिवार में 9 भाई बहन हैं, तो 9 की 9 डिलीवरी मेरी मम्मी की 9 के टाइम डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से हुई, ऑपरेशन करवाएंगे नौबत नहीं। इस तरह से गाय का गोबर हमें सिजेरियन सेक्शन से भी निजात दिलाता है। ये हम खा सकते हैं। गाय का गोबर बड़ा अच्छा रहता है। गाय का गोबर, गोमूत्र पिए, वो हमें कैंसर से बचाता है, कब्ज की शिकायत से बचाता है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को ठीक रखता है, हमें मोटापा, डायबिटीज, इन चीज़ों से भी निजात धीरे धीरे मिल सकती है अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। इसलिए गाय के गोबर का उपयोग जरूर करें और गाय के गोमूत्र का भी समय समय पर सेवन करते हैं। डॉक्टर मित्तल 9 भाई बहन हैं और उनका दावा है कि वो गोबर ही है जिसके खाने के बाद उनकी माँ की सभी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। डॉक्टर मित्तल कहते हैं कि गाय का गोबर खाने में बहुत स्वाद लगता है और सभी को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। आइए, डॉक्टर साहब ने गोबर और गोमूत्र के और भी कई फायदे बताए हैं, आइए वो भी सुनते हैं। गोमूत्र के क्या फायदे होते हैं? गाय के गोबर और गाय मूत्र से दोनों से बड़े फायदे होते हैं। गाय के मूत्र की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन रह नहीं सकता लोगों को। अगर गाय के मूत्र का सेवन करें, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, फिर मोटापा नहीं रहेगा और फिर इससे कैंसर तक से बचाव हो सकता है। अगर गाय मूत्र का, जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जो कैंसर के पैकेज हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनका गाय का मूत्र उनमें एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। तो गाय का मूत्र हमें PCOD, फाइब्रोइड, फैटी लीवर, इनसे बचाता है गोमूत्र। और फिर गाय के गोबर की हम बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी करवाने में बड़ा ज्यादा रोल है इसका, गाय के गोबर का। गाय के गोबर का रस पिए, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को प्योरीफाई करता है, बॉडी को शुद्ध करता है। गाय के मूत्र और गाय के गोबर की बदौलत ही 51 साल की उम्र में मैं पिछले 15 साल से बाहर मच्छरदानी लगा के सोता हूँ। गर्मियों में मुझे गर्मी लगती ही नहीं और मैं गर्मियों में मच्छरदानी लगा के सोता हूँ। मैंने 15 साल से ना पंखा चलाया, ना कूलर चलाया, ना AC चलाया। फिर पिछले 15 सालों से हम 2 टाइम खाना खाते हैं, मैं भी, वाइफ भी 2 टाइम खाना खा के रहते हैं, क्योंकि बॉडी शुद्ध रहती है। गाय के गोबर और मूत्र को लेकर देश में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग डॉक्टर मित्तल की तरह इसके बखान में कसीदे पढ़ते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसके बारे में आलोचनाएं भी करते हैं। हालांकि डॉक्टर मित्तल ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है और कहा कि जिन्हें गोबर के स्वाद का अंदाजा नहीं, वही आलोचनाएं किया करते हैं। एक अगर मैं मॉडर्न साइंस का एक स्टूडेंट रहा हूं और पिछले 30 वर्षों से मैं प्रैक्टिस में हूं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ों से दूर हो जाएं। अगर हम भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमें धोखा हो नहीं सकता। पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में इंडियन फिलोसफी ने प्रूव कर दिया है कि भारतीय संस्कृति में बड़ी सारी विश्व की समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। मेरा इसमें मानना है गाय का मूत्र और गाय का गोबर मेरी मम्मी भी लेती रही थी, एकादशी का व्रत जब भी रखती थी तब लेती थी। उन्होंने हमें भी सिखाया, हम लोग भी एकादशी के व्रत वाले दिन तो जरूर
जरूर गाय का मूत्र और गाय का जो गोबर है वो भी लेते हैं। मेरी वाइफ ने भी प्रेगनेंसी के टाइम में जब बच्चे उसमें थे, घर में थे, तब उन्होंने भी लिया, दोनों नॉर्मल डिलीवरी हुई, उससे फायदा हुआ। और फिर अब तो गाय के मूत्र से पूरी दुनिया में बड़ी रिसर्च हुई है कि इससे बड़े लाभ हैं, गाय के गोबर से भी लाभ हैं। फिर लोगों में मतभेद है, कई ग्रुप के लोग सोचते हैं कि भाई इससे तो कोई फायदा नहीं होता। देखिए, उन्होंने इसका स्वाद नहीं चखा तो वो इसके बारे में गलत ना बोलें। अगर उनको लगता है तो वो शांत रहे, वो अच्छी बात है। कई लोगों ने उनको बहुत ज्यादा वो भी किया है कि भाई ऐसा ना बोलो, लेकिन सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सब व्यक्त कर। बता दें